गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 9th क्लास का सेकंड लेसन पद्यखंड का वाक, जिसकी कवित्री हैं ललद्यत। ठीक है, वाक मीन्स वाणी। तो इसके हम सरलार्थ करेंगे आज। तो इस कविता की जो कवित्री हैं वह कश्मीरी भाषा की प्रथम संत कवित्री ललद्यत हैं। ने भक्ति के क्षेत्र में व्यापक जनचेतना को जगाने में सफलता प्राप्त की थी। उनके पहले वाकों में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की गई कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो हम व्यर्थ के प्रयास करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, योग साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सब बेकार हैं। अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की रस्सी से खींच रहे हैं, पर पता नहीं ईश्वर उनके प्रयास को सफलता प्रदान करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल सिद्ध हो रहे हैं। वह परमात्मा के घर जाना चाहती है पर जा नहीं पा रही। तो हम शुरू करेंगे आज पहला पद्य। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। तो प्रस्तुत वाक हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कविता वाक से ली गई है, जिसकी रचयिता कवित्री संत ललद्यत हैं। ललद्यत है मानव ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है और उसे पाने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है, पर उसके द्वारा किए गए प्रयास में उसे सफलता नहीं मिलती। कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले ऐसे ही प्रयत्न की व्यर्थता को प्रकट किया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री दुख भरे स्वर में कहती है कि मैं नाव में अपनी जीवन रूपी नौका को कमज़ोर और नाशवान कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी से खींच रही हूँ। रस्सी किसे कहा गया? जो सांसें हैं। ठीक है, कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को कमज़ोर और नाशवान कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। मैं उसे उस भवसागर से पार ले जाना चाहती हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पर पता नहीं परमात्मा कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे करें देव भवसागर, मुझे दुनिया रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कि स्वाभाविक रूप से कमज़ोर जो बर्तन है, जो कच्चा बर्तन होता है, वह स्वाभाविक रूप से कच्चा होता है, उससे पररस पानी टपकता रहता है। तो स्वाभाविक रूप से कमज़ोर कच्चे, अब शरीर को क्या है, कच्चे बर्तन के समान बताया है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से कमज़ोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर से क्या टपक रहा है? पानी टपक रहा है। निरंतर पानी टपक रहा है, मेरा जीवन घटता जा रहा है। आयु व्यतीत होती जा रही है, पर मेरे द्वारा व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, परंतु मेरे द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए गए जो प्रयास हैं वे सभी असफल होते जा रहे, व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे होक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे हृदय में रह रह कर भी कुछ समय के पश्चात पीड़ा की आवाज़ उत्पन्न होती है। जी में उठती रह रहे होक में इस पीड़ा की आवाज़, कि मेरे हृदय में रह रह कर पीड़ा की आवाज़ उत्पन्न होती है। परमात्मा से मिलने और घर जाने की चाह है घेरे। कौन सा घर? परमात्मा के घर। कि परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा बार बार मुझे घेर रही है, पर वह इच्छा चाहकर भी मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अब यहाँ पर क्या कहा है कवित्री ने कि हे मानव, यह संसार तो मायात्मक है, ऐसा मायाजाल से भरा हुआ है। तू इसके भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सुखों की प्राप्ति करता हुआ नित्य तरह तरह के व्यंजन खाकर तू कुछ नहीं पाएगा। मतलब व्रत के नाम पर तरह तरह के व्यंजन खाएगा, और तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
सुखों की प्राप्ति करता हुआ और नित्य तरह तरह के व्यंजन खाकर कुछ नहीं पाएगा। यदि बाह्य आडंबर करता हुआ तू व्रत के नाम पर न खाकर बनेगा अहंकारी। कि तू बाह्य आडंबर करता हुआ व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा तो स्वयं को संयमी मानकर तू अहंकार का भाव अपने मन में लाएगा। समखा तभी न खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी कब होगा? कि जब तुम खाओगे नहीं, बाह्य आडंबर करते हुए व्रत आदि करोगे और कुछ नहीं खाओगे तो स्वयं को संयमी समझकर तुम्हारे अंदर जो है अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा। व्यर्थ की स्वयं को समखा तभी होगा संभावी। समखा संभावी सफल समानता की भावना। सम्मेश अंतःकरण बाह्य इंद्रियों को निग्रह कर, अपने वश में कर। कि स्वयं को योगी तपी मानने लगेगा। यदि तो परमात्मा की को वास्तव में पाना चाहता है तो अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को अपने वश में कर, अपने तन मन पर नियंत्रण रख। जब समानता की भावना तेरे अंदर उत्पन्न होगी तभी तेरा मन मुक्त होगा। तेरे मन रूपी जो बंद द्वार है, तेरा मन रूपी बंद द्वार की साकल खुलेगी, तेरी चेतना व्यापक होगी। बाह्य आडंबरों से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। दोबारा देखो, कवित्री कहती है कि हे मानव, तू यह संसार तो मायात्मक है, माया जाल से भरा हुआ है। तू इसके भ्रम के रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सुखों की प्राप्ति करता हुआ और नित्य तरह तरह के व्यंजन खाकर तू कुछ नहीं कर पाएगा। यदि बाह्य आडंबर करता हुआ तू व्रत के नाम पर न खाकर बनेगा अहंकारी। व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा और स्वयं को संयमी मानकर तू आडंबर का भाव अपने मन में लाएगा तो तू क्या बन जाएगा? अहंकार तेरे मन में आ जाएगा। समखा तभी होगा संभावी। स्वयं को योगी तपी मानने लगेगा। यदि तू परमात्मा को वास्तव में पाना चाहता है तो तुम्हें अपने अंदर क्या करना होगा? तुम्हें अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों को वश में करना होगा। समखा तभी होगा संभावी। समखा मतलब अपने अंतःकरण बाह्य इंद्रियों को अपने वश में करो तभी समान अपने तन मन पर नियंत्रण। जब समानता की जब समानता की भावना तुम्हारे अंदर आ जाएगी तभी तेरा मन मुक्त होगा। तो तेरे मन रूपी बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी, तेरे चेतना व्यापक हो जाएगी। बाह्य आडंबरों से तो तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाए माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जब मैं संसार में आई थी तो सीधी राह से आई थी। परमात्मा ने मुझे संसार में जब भेजा था तो मैं सीधी राह से आई, पर मोह माया में फंसकर इस संसार में सीधी राह पर ना चल सकी। गई ना सीधी राह कि मोह माया के जाल में फंसकर मैं इस संसार में सीधी राह पर नहीं चल पाई। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, मैं सुषुम्ना नाड़ी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन रूपी जो दिन था वह बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मैं माया रूपी संसार में लग गई। अब जब इस संसार को छोड़कर जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जब इस संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया तो मेरे द्वारा आत्मलोचन करने से पता चला कि मैंने इस संसार में कुछ नहीं पाया। जीवन में भक्ति नहीं की, इसलिए मुझे उसका फल भी नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि मैं अब माझी को दूं क्या उतराई, कि मैं उतराई के रूप में नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी। भाव क्या है? कहना कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया और मेरे पास सदकर्म रूपी मेहनताना भी नहीं है जो मैं ईश्वर को मेहनताने के रूप में दे सकूं। ठीक है। नेक्स्ट है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है। अब यहाँ पर कवित्री ने कहा है कि इस संसार में
जो ईश्वर है, शिव, तो इस संसार में सर्वत्र विद्यमान है। प्रभु का स्वरूप तो प्रत्येक वस्तु के थल थल कण कण में सिमटा हुआ है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, उस परमात्मा की को जाने पहचाने में कोई अंतर ना करो। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, तो उस ईश्वर में, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उस परमात्मा की में कोई भी अंतर ना करो। यदि आप ज्ञानी हैं तो स्वयं को जान, यदि आप ज्ञानवान हैं तो स्वयं को पहचानो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि आप ज्ञानवान हैं तो स्वयं को जानो। स्वयं को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है। वही है साहिब से पहचान, क्योंकि परमात्मा ही तो आपके जीवन का आधार है। वही है साहिब से पहचान, कि वही जो ईश्वर है वही हमारे जीवन का आधार है। कहीं वही आपके भीतर है और आपके जीवन की गति का आधार है। ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए धर्म के नाम पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। तो यहाँ पर हमारी ये कविता पूरी हो गई है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे, वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और याद करने हैं।